सो भाई डेल G15 एक काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटर है लेनोवो एलोक्यू का। मतलब जिस प्राइस में आता है मैं बोलूँगा यही दो बहुत नेक टू नेक कम्पीट करते हैं। 3050 वाले वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। डेल G15 जो है वो 75 to 77,000 के आसपास में आता है i5 13 जनरेशन के साथ HX सीरीज़ वाला। एंड वहीं पे एलोक्यू जो आता है वो आता है i5 12 जन के साथ सेम HX सीरीज़, लेकिन वो भी आता है 3050 के साथ 95 वॉट TGP वाला। तो इन दोनों में से कौन सा वाला कंसीडर किया जाए? अगर आप इन दोनों को लेकर कंफ्यूज ना भाई, इस वाली वीडियो में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एंड आपकी सहूलियत के लिए मैंने इन दोनों ही लैपटॉप्स को टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना। लिंक्स भी दे रखे हैं, वो भी आप चेकआउट कर लेना क्योंकि प्राइसेस भाई बहुत ज़्यादा डायनामिक है। एलोक्यू की प्राइस अभी इस वीडियो को बनाते टाइम 70 to 75,000 के बीच में। तो देखो बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। डेल G15 एंड एलोक्यू दोनों बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं भाई। मतलब तगड़े लैपटॉप्स हैं, बने प्लास्टिक से ही हैं, लेकिन एलोक्यू ऐसा दिखता है एंड फील होता है कि शायद मेटल बिल्ड में आता हो, बट भाई प्लास्टिक है। मतलब वही है कि धोखा हो जाएगा आंखों को कि भाई मेटल है बट है प्लास्टिक। दोनों की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, लेकिन डेल G15 मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है बिल्ड क्वालिटी में एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा भारी भी है भाई। तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि अगर आप डेल G15 को चूज़ करते हो तो आपको भाई थोड़ा बोझा ज़्यादा उठाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी गधा मजदूरी कभी कभार ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोनों लैपटॉप्स की हिंज की क्वालिटी बढ़िया है, भर भर के वेंट्स दिए गए हैं दोनों लैपटॉप में, लेकिन थर्मल्स में कैसा परफॉर्म करते हैं दोनों हम बात करने वाले हैं। मेन जो डिफरेंस है वो CPU का है। एलोक्यू जो आता है वो आता है i5 12 Gen 12450HX एंड वहीं पे डेल G15 आता है बाय i5 13450HX का। तो 12 जनरेशन 13 जनरेशन का फ़र्क है। एक्चुअल में कितना फ़र्क आता है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले बता दूँ दोनों की जो डिस्प्ले है वो फुल HD पैनल है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर पैनल है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको डेल G15 में कंपेयर टू 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट ऑन एलोक्यू। यहाँ पे एलोक्यू डेफिनेटली आगे है। एक और चीज़ में एलोक्यू की डिस्प्ले थोड़ी आगे है, दैट इज़ कलर एक्यूरेसी, क्योंकि 100% sRGB मिल जाता है एलोक्यू में। वहीं पे डेल G15 में आपको मिलता है 45% NTSC या बोल सकते हो 62 to 67% ऑफ sRGB। तो अगर आप कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड काम करने वाले हो, एलोक्यू आपके लिए डेफिनेटली बेटर रहने वाला है। इवन अगर आप मल्टीमीडिया एंजॉय करना चाहते हो तो उस मामले में भी भाई एलोक्यू आपको बेटर एक्सपीरियंस देने वाला है देन डेल G15। अब भाई दोनों के अगर वेबकैम की बात करूँ तो 720p वाला वेबकैम है, मतलब HD वेबकैम है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है जो डेल G15 है उसका ना स्लाइटली क्वालिटी बेटर है। मतलब बाकी ये रहा सैंपल, आप खुद ही चेकआउट कर लो। Hi guys, what's up? So right now I'm inside my room using the Dell G15 i7 variant. The normal lights are on and since it's winters, the fan is off. And you guys let me know in the comment section how the mic quality and the video quality is. Cheers. Hi guys. तो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Lenovo Eloq और वैसे मैं अभी अपने रूम में हूँ। नॉर्मल लाइट्स ऑन है, फैन ऑन है एंड आप देख सकते हो एंड सुन सकते हो कि जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी है एंड वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी है। सो दोस्तों अब डायरेक्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। CPU जैसे मैं बता ही चुका हूँ, एक में 12 जन है, एक में 13 जन है i5 का। इन दोनों में एक डिफरेंस है नंबर ऑफ कोर्स का। जो एलोक्यू है उसमें 8 कोर का CPU है, डेल G15 में आपको 10 कोर का CPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आता है, लेकिन थोड़े से FPS एंड थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको डेल G15 में मिल जाती है, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन मेन बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, एलोक्यू भी नो डाउट बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। मेन डिफरेंस आता है थर्मल्स का। दोनों में सेम TGP वाला 3050 लगा हुआ है, CPU भी मोर और लेस आसपास ही है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन भाई डेल G15 7 से 10 डिग्री ठंडा रहता है। डेल की जो थर्मल्स है वो बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू लॉक। एलोक्यू में जो टेम्परेचर है वो थोड़े हायर साइड पे रहते हैं, आपको जो लैपटॉप है थोड़ा उठा के रखना पड़ता है, कूलिंग पैड वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन डेल भाई काफ़ी ठंडा रहता है, आवाज़ ज़्यादा करता है क्योंकि पंखे बहुत तेज़ी के साथ घूमते हैं। एलोक्यू में भी घूमता है, इसमें भी घूमता है। तो मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस मोर और लेस दोनों के आसपास है, लेकिन थर्मल्स के मामले में डेल G15 थोड़ा सा बेटर है। उसका एक और चीज़ मैं बता दूँ, मग स्विच दोनों ही लैपटॉप्स में मिल जाता है एंड बाकी Gen 4 SSD दोनों में है, अपग्रेड कर सकते हो। DDR5 रैम दोनों में मिल जाती है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, गेमिंग में इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। चाहे आप कोई भी गेम खेलो, GTA 5 खेल लो, वैलोरेंट खेल लो, जो भी गेम खेलना चाहते हो, बहुत ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। एक चीज़ में थोड़ा फ़र्क नज़र आता है, दैट इज़ एडिटिंग। एडिटिंग के मामले में डेल G15 थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। वही जो 10 कोर हैं काफ़ी हेल्प करते हैं भाई एडिटिंग के टाइम पे। तो अगर आप
एडिटिंग चाहते हो करना एंड आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए देन आप डेल G15 ले सकते हो। लेकिन अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो और आपको थोड़ी कलर एक्यूरेसी वाली डिस्प्ले चाहिए देन एलोक्यू बेटर चॉइस रहेगी। मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे मैं भाई डेल G15 चूज करता। अब दोस्तों कीबोर्ड और ट्रैक पैड की बात करूँ तो यहाँ पे भाई डेल G15 ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है। एलोक्यू का जो कीबोर्ड है ट्रैक पैड है वो बेटर फील होता है, ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस लगा मुझे एंड मुझे ऐसा लगा ज़्यादा प्रीमियम है डेल G15 के कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड से। बाकी एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया हूँ, दैट इज़ बेंचमार्क। तो देखो 3D मार्क का हमने टाइम स्पाई चला कर देखा, एलोक्यू में भी एंड डेल G15 में भी आप स्कोर देख सकते हो। फिर भाई सिनेबेंच R23 चला कर देखा, यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन डेल G15 डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर भाई गीकबेंच का CPU स्कोर देख सकते हो, बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर एंड उसके बाद फिर आप OpenCL वाला स्कोर भी देख सकते हो, दोनों का ही, एलोक्यू का एंड डेल G15 का। तो यहाँ पे डेल G15 ऑलमोस्ट हर मामले में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है। इसी डिफरेंस की मैं बात कर रहा था जो CPU लेकर आता है, मतलब जो थोड़ा सा फर्क है ना वो आपको बेंचमार्क में भी दिख जाएगा। बाकी भाई स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ, दोनों के स्पीकर्स बढ़िया हैं, आप चूज़ कर लो आपको कौन सा पसंद आता है। मैं तो भाई चूज़ नहीं कर पाया, दोनों के स्पीकर्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगे और ये रहा सैम्पल, आप सुन लो एक बार। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आ जाते हैं, दैट इज़ बैटरी बैकअप। देखो डेल G15 थोड़े से ज़्यादा पावरफुल CPU के साथ आता है एंड थोड़ी छोटी बैटरी के साथ आता है, तो ये थोड़ा नेगेटिवली काम करता है डेल G15 के मामले में। मैं बताता हूँ क्यों। देखो सीन ऐसा है कि 56 वॉट आवर की बैटरी है एंड ये रियल लाइफ में भाई 2.5 घंटे मैक्सिमम बैकअप देती है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाती है, ठीक है। और वहीं पे जो एलोक्यू है उसमें आपको 60 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है एंड डेली लाइफ में ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप दे देती है। तो मुझे ऐसा लगता है एलोक्यू थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है अगर मैं पावर की बात करूँ एंड मतलब बैटरी बैकअप की बात करूँ, तो इसलिए यहाँ पे बैटरी बैकअप के मामले में एलोक्यू बेटर है। सो देख लो आपको दोनों में से कौन सा वाला बेटर लगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 5-7 हज़ार रुपये का। तो प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। मोस्टली मैं बोलूँगा आपको डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस शायद ना फील हो, बट हाँ अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो डेल G15 थोड़ा सा बेटर काम तो करता है। सो बीइंग सेड दैट, यही था पूरा कंपैरिजन, मैंने दोनों को टैग कर दिया है, लिंक्स दे दिए हैं, प्लीज़ अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। और अगर कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है तो कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।